आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम क्या कर रहे हैं कि आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर। उसके अंदर हमने त्रिभुज गिनना कर लिया है और हमारा वर्ग चालू है। तो वर्ग हमने कहाँ तक कर लिया था? तो लास्ट क्वेश्चन आपको एक दिया गया था, आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, जिसमें आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। ये एक ऐसे देख सकते हैं एकदम, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में। और इसके अंदर कुछ चेंज थे, वो चेंज शायद एक तो ये वाला था, इस टाइप का सा था कुछ क्वेश्चन आपके सामने। और इसमें आपको पूछा गया था कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो आपको पता है कि हमेशा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो कभी भी आपके सामने ऐसा हो एकदम चौकोर, मतलब ये सभी बराबर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम बनाने में हो जाती है। तो इसमें 5 वर्ग होंगे। और यदि आपके सामने ऐसा है और ये और बन गया इसमें, तो इसमें कितने वर्ग होंगे? तो इसमें 6 होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि इसके अंदर कितने होंगे? 5। इसी प्रकार इसमें भी 5 होंगे और इसी प्रकार इसमें भी 5 होंगे। नॉर्मल ये नहीं होता तो ये होता, परंतु इसमें से एक आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला, क्योंकि ये है यहाँ पे, ये वाला, ये इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी और इसमें भी काउंट हो गया, दोनों में काउंट हो गया ये वाला। तो एक में तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार अब ये वाला है, तो ये भी तो दोनों में काउंट हुआ है, इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, क्योंकि इस में अंदर भी हो गया ये काउंट और इसमें भी हो गया, तो ये भी 2 जगह हो गया, तो इसको भी इसमें से माइनस कर दीजिए 1। तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 + 4 + 4। ये तो हो गया अपना नॉर्मल। अब इसके बाद में सिर्फ ये नहीं होते बीच में, तब आप इसका आंसर दे देते ये 13। परंतु आपको अंदर ये भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेम ऐसा दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसका मतलब 6 होगा, 6। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5। परंतु आपको पता है कि इसमें ये बाहर वाला भी काउंट होता है, ये वाला, परंतु ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिया। सिर्फ तब क्या बचा? ये बाहर वाला तो हमने काउंट कर ही लिया, तो अंदर अंदर कितने बचे? तो अंदर अंदर तो सिर्फ बचेंगे, तो -1 कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें भी ये बाहर वाला काउंट हो चुका, सिर्फ अंदर अंदर कितने हैं? तो 4। ये तो ये और ऐड कर दीजिए, तो इसमें कितने? 5 तो ये वाला और 4 ये। अब कोई एक और बचा है जो काउंट हमने नहीं किया, तो हाँ, कौन सा? ये अलग पेन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में दिखे। ये वाला हमने काउंट नहीं किया, इन दोनों से मिलकर भी एक बन गया, ये हमने काउंट नहीं किया, तो एक ये एडवांस हो गया, तो +1 ये कर दीजिए। तो अब आपका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। इजीली आप आंसर दे पाएंगे, तो काफ़ी इजी। अब ऐड कर दीजिए 5 10, ये 15 और 15 4 19, 19 से 4 23, तो इसका आंसर क्या होगा? 23 आपके सामने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे इजीली कर सकते हैं, आपने समझ लिया तो। अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सपोज आपके सामने ऐसा हो, ये दे दें और इसमें एक लाइन ऐसा खींच दें और एक ऐसे खींच दें,
तो आप इसमें कितने बताएंगे वर्ग? तो आपको बताना है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ग होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि और कोई भी वर्ग नहीं बनेगा इसमें। ये क्रॉसिंग में हो तो कोई वर्ग नहीं बनेगा, आप कैसे भी बना सकते हो तो बता दो, नहीं बनेगा। परंतु इसके अंदर आपको ऐसा दे दे, एक लाइन यहाँ पे दे दे, एक यहाँ पे दे दे, इस प्रकार एक लाइन ये दे दे, एक लाइन ये दे दे, इस प्रकार। अब इसमें कितने वर्ग हैं आपको कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बस कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी आपको है नहीं देखना, आपको सिर्फ ये काउंट कर देना, 1 2 3, नॉर्मल 1 2 और 3, इधर भी 1 2 3 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और 8 कर देना आपको, 1 2 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इसके अंदर और कुछ भी नहीं काउंट करना, क्योंकि ये क्रॉसिंग वाले से कोई भी एक अलग से कोई भी एक वर्ग नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 14 ही आंसर देना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ऐसा, कभी भी आपके सामने ये दिखाई दे तो आप कहेंगे कि एक है, इसके अंदर कितने वर्ग है? एक। परंतु इसके अंदर मैं एक और बना दूं तो आप कितना बताएंगे? तो कह देंगे 2, तीसरा तो बनेगा नहीं। इसके अंदर एक और बना दे तब कितने बताएंगे? तो 3। परंतु एक लाइन यूं खींच दे और एक लाइन यूं खींच दे तो अब कितना होगा? तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी गिनना नहीं है, आपको बस काउंट क्या करना है, आपको इस टाइप से कहीं भी दे दे तो इसमें आप ये वर्ग काउंट करने, 1 ये 2 और ये 3 है, तो 3 मतलब 3 और इंटू 5 कर देना और आपको आंसर दे देना है 15। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 15 से 16 नहीं बनेंगे, सिर्फ 15 ही बनेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक और बना दिया जाए ऐसे, तब भी आप कितना बताएंगे? तब ये 4 हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा, तो 4 इंटू 5 कर देना, आपको आंसर दे देना है 20। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये कैसे आया ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। बस सिर्फ आपको इसमें कितने वर्ग हैं वो काउंट करने और आपको आंसर देना है। जैसे कि है कि इसके अंदर सिर्फ ये ही होता तो इसमें कितने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इसमें 1 2 3 4 और ये एक बड़े वाला, तो ये है इसमें 5। इसी प्रकार इसके अंदर भी 5 ही होंगे, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला ये 5, इसके अंदर भी 5 होंगे। इसी प्रकार इसके अंदर भी 5 होंगे और इसके अंदर भी 5 होंगे, तो इस सभी को आप काउंट कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इजीली आप एक सोल्व कर पाएंगे आप सभी को। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वाला। अब इसमें आप कितना बताएंगे? तो इसमें तो 5 है, आपको पता है कि इस टाइप का हो तो 5 हो, परंतु इसके अंदर मैं एक अलग से बना दूं, इसमें भी बना दूं अलग से, एक इसमें भी बना दूं, ये सब वर्ग बना रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डायग्राम में। ये डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, बुझाएं तो आपको थोड़ा अलग लग सकता है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग ही बना रहे हैं। तो अब कितना आप देंगे? तो 5 6 7 8 9, तो आप 9 आंसर दे देंगे ये इतना हो तो। परंतु इसमें और कुछ चेंज कर दिया जाए, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे यूँ कर दूँ, इसमें भी कर दूँ, इसमें भी कर दूँ, या किसी एक में कर दूँ, तब भी आप बता सकते हैं। तो अब कितना हो गया? 5, तो ये यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, मतलब 25 हो गया।
आप इजीली आंसर दे देंगे कि 25। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इससे अलावा कभी कभी ऐसा भी आ जाए, जैसे कि यूं वाला, तब आप कितना आंसर देंगे? सिर्फ आपके सामने इतना ही हो तो आप कहेंगे कि 5, इसका 5 और इसका 6, ये तो देंगे आप, तो 11 आंसर दे देंगे। परंतु दो में हो ऐसा, दो में भी एक में सिर्फ इतना ही हो तो 5 कर देना है, यदि पूरा हो तो आपको 6 ऐड कर देना है। अब 6 और प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें हो तो और आपको 6 प्लस करना पड़ेगा, प्लस 6 कर दीजिए, आप आंसर दे दीजिए। परंतु सभी में हो तो और प्लस 6 कर दीजिए। 6 आपको प्लस करना है और आप आंसर दे सकते हैं। आप 6 12 6 18 6 24 5 29 आंसर आएंगे। और कभी कभी इसके ऊपर एक और देते हैं ऐसा, तो 30 हो जाएगा। इस पर भी दे दे तो 31 हो जाएगा, इस पर भी दे दे तो 32 हो जाएगा, और इस पर भी दे दे तो 33 हो जाएगा। तो आप प्लस 4 और कर दीजिए और 33 आंसर दे दीजिए। तो इस टाइप का हो तो इसका आंसर 33 आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना हो तो आप आंसर क्या देंगे? तो आपको क्या करना है, ये तो क्रॉसिंग है, मतलब क्रॉसिंग हो तो सिंगल इसके अंदर कितना होगा? एक। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, एक इसमें होगा, यही होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। तो आप कहेंगे 5, परंतु 5 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये कौन से हो रहे हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 2 मिल जाए तो ये एक बना लेते हैं, ये वाला एक, एक ये बन गया 2, एक ये भी बन गया 3, एक ये बन गया 4। कितने बन गए एक्स्ट्रा? 1 2 3 और 4। इनके अलावा भी बन रहा है, हाँ। कौन सा? तो ये वाला, ये बड़े वाला, ये कितना? 5। तो 5 और बन गए। तो अब कितना हो गया इसमें? 5 तो है ही, और 5 और, 5 पहले से और 5 और, तो कितने हो गए? 10। परंतु कभी कभी इनको मिला दे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली लाइन नहीं है। तो और एक इधर, एक इधर मिला दें ऐसा। ऐसा। तो अब कितना होगा इसमें आंसर? तो वो चीज़ आपको अभी देखनी है। तो ये तो हो गया, पर इनके लगने से, ये वाला लगने से कितने ज़्यादा और बन गए? तो आपको मैं बता देता हूँ। एक ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, इसी प्रकार एक ये भी तो बन जाएगा, ये वाला। 2 पेन अलग ले लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। कौन सा? एक तो ये ब्लैक पेन ले लेते हैं जिससे पूरा, एक ये,
इसी प्रकार एक और इसी प्रकार इसमें भी एक ये वाला बन गया और इसी में एक तो ये 4 और बन गए। इनको मिलाने से ये 4 और बन गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपका आंसर कितना आएगा, तो 4 प्लस और कर देना आपको, इसमें कलर दूसरा प्लस 4 और कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। इसमें ऑप्शन में 14 हो तो 14, इससे एक्स्ट्रा भी दे दे तो ऑप्शन, मतलब 14 से कम तो होंगे नहीं इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इजी सा क्वेश्चन एकदम। इतना दे दे, तो आप कितना आंसर बताएंगे? ऐसा देते तो कितना बताएंगे आप आंसर? तो आपको क्या बताएंगे आप? इसके अंदर कितने हो गए? 6। पेन दूसरा ले लेते हैं। इसी प्रकार इसमें भी कितने हो गए? 6 और इसमें भी 6। 3 अलग अलग हो गए वैसे तो, ये एक अलग सेपरेट, एक ये सेपरेट और एक ये सेपरेट, 6 हो गए। पर इनसे एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं। वो कौन से बन रहे हैं? एक ये इन दोनों से मिलकर ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, इसी प्रकार एक ये एक्स्ट्रा बन गया, बन गया। तो ये एक्स्ट्रा बन गए कितने? 2। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा बन रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बन रहा, तो आपको आंसर कितना देना है? 20। ये आ जाए तो आपके सामने। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा ही है। कभी कभी एक, 2, 3, एक और कर देते हैं 4, ये इतना आ जाए, बीच में एक लाइन हो, ये वाली क्रोशिंग, यहाँ पे मिलाई यहाँ पे। और आपको इसमें पूछे कि इसके अंदर कितने हैं, तो आपको कैसे काउंट करना है? इस टाइप का क्रॉसिंग हो तो ये नहीं बनाता, मतलब इसके अंदर कितने होंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। या आपको इससे थोड़ा छोटा करके समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इतना हो तो आप कितना बताएंगे इसका आंसर? तो आपको पता है कि ये एक सेपरेट दिखाई दे रहा है, ये वाला,
और अभी हमने किया था ऐसा कहीं भी दिखाई दे जिसमें इस टाइप से क्रॉसिंग हो, तो उसका मतलब होता है कि उससे कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। बस कितने बनेंगे इसके अंदर, तो इन लाइनों को हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा चारों को। तब इसमें कितने बताते हैं आप, तो 5, तो ये 5, ये 6 और ये 7, 7 तो हमारी ये हो गई। अब इनसे एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये हो गया 8, 8 और एक ये वाला बनेगा अपना, ये हो गया 9। तो इस प्रकार इसके अंदर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 9। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 9। आपका आंसर 9 होना चाहिए। अब हाँ, इसका बड़ा रूप भी आ सकता है जैसे कि हमने अभी बनाया था। बड़ा कैसे आ सकता है, तो वो चीज़ आपको जैसे कि इसके आगे और लगा दें, इस टाइप से। तो आप क्या बताएंगे, तो बस आपको वही चीज़ें देखनी है कि सेपरेट कितने हैं इसमें, 1, 2 और ये हाफ है। तो इसमें कितने, 5, इसमें कितने, 5, और ये अलग है, मतलब एक इसका बनेगा और एक इसका, तो 1 और 2, मतलब 2 ये बन गए। तो आपको क्या करना है, 5 + 5 + 2। अब इनसे मिलकर कौन सा बन रहा है, तो ये सेपरेट है परंतु इन दोनों से मिलकर तो एक ये बनेगा। इसी प्रकार ये तो अलग हो गया परंतु ये भी तो एक बनेगा अलग, क्योंकि सेपरेट तो इतना ही तो होगा, ये सेपरेट है और एक ये सेपरेट है, परंतु इन दोनों से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला दोनों में आ गया है। इसी प्रकार ये वाला भी बाहर आ रहा है, ये वाला, तो ये 2 एक्स्ट्रा बन गए, प्लस एक ये वाला बन गया और एक ये तो बनेगा, तो 2 ये। इसके अलावा आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, बस इतने ही बनेंगे इसमें। तो आपको आंसर कितना देना है, 16। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं, बस आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता है तो आप इजीली, और आपको जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। आपके सामने आज का एक क्वेश्चन है, ये है। अब इसके अंदर आपको इतना में तो आप कहेंगे 5, परंतु एक ऐसा बना दे इसके अंदर बीच में, तो आप कितना आंसर देंगे, तो आप कहेंगे 5 5 10, हमने देखा। इसी प्रकार एक और बना दें तो ये 15, मतलब 3 हो गए इसके अंदर, 3 को 5 से इंटू कराते हैं 15, परंतु इस तरह से दे दें तो आप इसका आंसर कितना बताएंगे, इतना दे दें और इस बाहर वाले में भी ऐसा लगा दें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन यहाँ से इस पे और ये लाइन यहाँ पे, और इस प्रकार ये डायग्राम बनने में थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। फिर से बनाते हैं इस डायग्राम। जैसे कि एक अंदर बन गया हमारा, एकदम आप बराबर बनाएंगे तो इजीली आपका एकदम सही बनेगा। सिर्फ इतना होता तो आप इसका आंसर देते 15, क्योंकि इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, 1
2 और 3, 3 को 5 से इंटू कराएंगे तो 15। परंतु हमारे अंदर कुछ अलग दे दिया जाता है, ऐसे मिला के यहाँ से मिल गया, इसी प्रकार ये मिल गया, ये, और इसी प्रकार इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम ऐसे डायरेक्ट मिलेगा। इस प्रकार दे दे तो आप कितना होगा इसमें आंसर, ये आपको बताना है। तो कभी भी एक इस टाइप से हो तो ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाता, ये एक अलग से ही होगा। तो इसके अंदर ये दो अलग से दिखाई दे रहे हैं, एक ये अंदर ये वाला पोर्शन, ये वाला, और एक ये बाहर। ये तो ये दो और दिखाई दे रहे हैं, एक और दो, तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर 17 आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इतना आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस टाइप का हो तो बस उनको काउंट करना है आपको एक्स्ट्रा, और कुछ भी काउंट नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक है, ये, और इसमें आपको इस तरह से, ये बाहर थोड़ा आपको बड़ा छोटा लग रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला और ये बराबर है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। एकदम आप पेपर एग्जाम में देखेंगे तो वो डायग्राम एकदम फिक्स रहेगा, जिसमें आपको ये साफ दिखाई देंगे। वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर एक कितने वर्ग है वो चीज़ आपको काउंट करनी है। तो ये अंदर एक, ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एक एकदम बराबर। तो इसमें तो आप अलग से काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो आप काउंट कर सकते हैं। 3x3 का है, 3x3 है मतलब 1 2 और 3, इसी प्रकार 1 2 और 3 मतलब 3x3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है अंदर का, 3x3, 2x2, 1x1, ये तो करते हैं। तो 9 4 और 1 मतलब 14। तो अंदर हमारे पास 14 आ गए। अब हमें काउंट क्या करना है, बाहर वाला। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक, इसी प्रकार ये 2, इसी प्रकार ये 3, और इसी प्रकार ये 4। 4 तो ये हो गए, प्लस एक ये दिखाई दे रहा होगा जो बराबर होगा, ये वाला। पेन कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे, ये वाला। ये वाला एक, इसी प्रकार ये 2, इसी प्रकार ये वाला 3, और इसी प्रकार ये 4। ये 4 और हो गए, प्लस
अब इसके अलावा आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अलावा आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला एक, ये दो, और एक ये तीन, और एक ये चार, ये बाहर वाला, इधर ये, इसी प्रकार एक ये, तो ये चारों दिखाई दे रहे होंगे, तो चार ये हो गए, प्लस एक ये वाला पूरा, ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया, कंप्लीट, ये वाला पूरा, तो ये वन। अब इसको काउंट कर दीजिए, तो 14, 4, 8, 12 और 1, 13, 14, 13, कितने आंसर आएंगे? 27। तो इसमें कितने आंसर होंगे आपके? 27। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लें। अब इसके बाद में आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा आज के सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने आज का ये वाला, तो इसके अंदर आप कितना बताएंगे? ऐसा तो ना आपको पहले पढ़ा दिया, 1, 2, 3, 4 और नीचे से लगाना आपको 1, 2 और 3, इस टाइप से आपको लगाना है। अब क्या करना है? इसको इंटू कराना है, इसको इंटू कराना और इसको इंटू कराना है। बच गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको इस तरह से इंटू कराना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? इसको इंटू, इसको इंटू और इसको, तो 4 इंटू 3 12, इसी प्रकार 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 2 तो 2। हमने तीनों का इंटू करा दिया, 3 से करा दिया, फिर 2 से और 1 से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20। इतना आपका 20 हो गया। अब आपको देखना है आगे, इसके अलावा यदि इसमें कुछ और ऐड कर दिया जाए, जैसे कि ये ऐड कर दिया जाए, तो अब पूछा जाए सिर्फ इतना ऐड कर दिया जाए और एक इधर कर दिया जाए ऐसा। अब पूछा जाए कि इसमें कितने हैं, तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे वो आपको काउंट करने, 1, 2, 3 और 4। 4 तो ये बन गए, इसके अलावा ये भी तो बनेगा एक, तो ये कितना हो गया, और एक इधर भी बनेगा इस प्रकार, ये वाला आपको दिखाई देने के लिए यूज कर लेते हैं, ये वाला, और इधर भी एक ही है, ठीक है। 4 ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो इसमें आपको 6 और ऐड करने हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 26। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसे भी मिला के आपको काउंट करना आना चाहिए। यदि आपको अच्छी तरह से काउंट करना है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आयत काउंट करना सीखेंगे, आयत काउंट करना सीखेंगे। और हमारा जो आयत कंप्लीट होने के बाद उसके अलावा जो टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट है वो सभी सीखने के बाद आपको पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे।
डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करा दिए जाएंगे। आपको कोशिश किया जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायरेक्ट याद रहे, कि ये देखते ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते हैं आपको करने मतलब याद रखने वही पूछे जाते हैं, गिनने की जरूरत ही नहीं रहती, रिपीट होते हैं बार बार। जैसे कि मैंने आपको स्टार बताया, तो स्टार एकदम ईजी है। स्टार में आपको कोने गिनने 1 2 3 4 5 और 6। 6 है मतलब ज़्यादा बड़ा है, तो आपको 6 कोने हो उसमें क्या करना है, +2 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यदि कोने 5 हो, ऐसा स्टार हो जिसमें 5 हो, तो उसमें क्या करना है, 2 का इंटू कराना है। कम वाले के साथ इंटू कराएंगे हम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिसमें ज़्यादा कोने वाले के साथ प्लस करेंगे 2 का, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।